वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को, ताकि मेरे नए नए वीडियो की जानकारी आपको मिल सके सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल कंफर्ट लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी मात्राएं बच्चे को लिखना कैसे सिखाएं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बच्चों को हिंदी मात्राएं पढ़ना कैसे सिखाएं। उसके बाद अभी हम देखेंगे बच्चे को हिंदी मात्राएं लगाना कैसे सिखाएं। कोई भी व्यंजन के साथ जब हम मात्राएं जोड़ते हैं, उसके साथ लिखते हैं, तो बच्चे को प्रॉपर तरीके से हमें सिखाना है कि कैसे मात्राएं लिखी जाती है, कौन सी साइड लिखी जाती है और किस तरह से लिखी जाती है। ये बच्चे को डिटेल में बताना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बच्चे को अभी हम नहीं बताएंगे कि कहाँ से मात्रा कैसे लगानी है, तो बच्चा आगे जाके मिस्टेक करेगा। तो हमें बच्चे को पहले से ही बता देना है कि कौन से पॉइंट से मात्रा लिखनी स्टार्ट करनी है, कौन से पॉइंट पे मात्रा बनानी है। तो इसके लिए हमें डिटेल में बच्चों को सिखाना होगा कि कौन सी मात्राएं कहाँ से लगाने की स्टार्ट करनी है हमें। तो आज का इस वीडियो इसके ऊपर ही है कि सारे व्यंजन में हम कौन सी मात्रा, ये आ ई उ की मात्राएं किस तरह से लगा सकते हैं, जिससे बच्चा आगे जाके लिखने में मिस्टेक न करे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, जिससे अगर आपका बच्चा बड़ा है और मिस्टेक करता है तो भी आप उसको सिखा सकते हो, और अगर छोटा है, आप मात्राएं लिखना या हिंदी लिखना सिखा रहे हैं उसको, तो आप भी ध्यान दीजिएगा, जिससे आप अपने बच्चे की जो भी मिस्टेक हो रही है उसमें ध्यान दे सके और उसको सुधार सके। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिएगा। चलो मात्राएं लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हमारी वर्णमाला में व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार से लिखे जाते हैं। पहला है कि यहाँ पे जो हम लास्ट में देख रहे हैं स्टैंडिंग लाइन है इस तरह के, जैसे यहाँ तो, ज, ख, ल, ज, घ, इस तरह के कि लास्ट में उसमें स्टैंडिंग लाइन आती है, इस तरह के वर्ण है। और दूसरे है ऐसे क, छ, ट और ह, र, इस तरह के जिसमें लास्ट में स्टैंडिंग लाइन नहीं है। ये दो टाइप के वर्ण से हमारी वर्णमाला हम लिख सकते हैं। तो इस दो तरह के जो वर्ण है उसके साथ जब हम मात्राएं बनाते हैं तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है, किस टाइप के वर्ण में कहाँ से मात्रा को हमें लिखना बनाना शुरू करना है, ये हमें आज ध्यान से देखना है, जिससे हम बच्चे की जो भी मिस्टेक हो रही है बच्चे को लिखने में वो दूर कर सके। सबसे पहले हम देख लेते हैं आ की मात्रा, जो यहाँ पे हमें स्टैंडिंग लाइन बनानी है। ये स्टैंडिंग लाइन, तो ये हुई हमारी आ की मात्रा। तो ऐसे जहाँ पे लास्ट में स्टैंडिंग लाइन नहीं होती, स्टैंडिंग लाइन के बिना ही जो डंडी के बिना जो वर्ण है जो बनते हैं, जो लास्ट में डंडी नहीं होती, स्टैंडिंग लाइन नहीं होती, उसको हमें आ की मात्रा उसमें कैसे लगानी है। तो ये हमारा है क, जिसमें लास्ट में लाइन नहीं है, तो हमें ये बनानी है यहाँ पे ये स्टैंडिंग लाइन उसके राइट साइड पे। तो ये हो गया हमारा का। यहाँ पे जो लाइन से बच्चों को लगता है ये लाइंस तो है ही, इसलिए यहाँ पे मात्रा लगी हुई है, तो हमें नहीं लगानी, बट बच्चे को बताना है कि इस तरह के भी वर्णमाला में जो व्यंजन है उसके पीछे हमें दूसरी लाइन लगानी होती है। तो ये हमारा हो जाता है चा। ये ज, उसके पीछे भी स्टैंडिंग लाइन है, तो यहाँ पे हमें दूसरी लाइन बनानी है। अगर हम आ की मात्रा लगा रहे हैं तो हमें ये दूसरी लाइन बनानी है। यह है तो में भी हमें दूसरी लाइन बनानी है, तो ये हमारा हो जाता है ता। नेक्स्ट है ई, छोटी ई। तो छोटी ई की मात्रा यहाँ पे जो स्टैंडिंग लाइन लास्ट में लाइंस वाले जो भी व्यंजन है उसमें हमें कैसे लगे, उसको हम आधार स्तंभ बोल सकते हैं। तो ये ख का आधार स्तंभ ये स्टैंडिंग लाइन है वो होता है, छ का ये लाइन होता है, ट में ये लाइन ये उसके आधार स्तंभ होते हैं, जो ऊपर हमने लाइंस ड्रॉ की हुई है उससे जुड़े होते हैं। तो हमें जब हम उसको छोटी की मात्रा सिखा रहे हैं तब हमें यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ लानी है। कहीं बच्चे नीचे से स्टार्ट करते हैं, कहीं ऊपर से। तो ये जो उसका आधार स्तंभ हम उसको बोल सकते हैं, उसका जो मेन पॉइंट है ये वहाँ से हमें स्टार्ट करके नीचे लाना है, या नीचे से वो मेन पॉइंट तक लेके जाना है।
यहाँ पे 6 का पॉइंट है ये, तो यहाँ से हमें लेके यहाँ आना है, ये लाइन हमें ऐसे ड्रॉ करनी है। तो ये हमारा हो जाता है ची। ये ट का पॉइंट है, तो वहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया टी। यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया ली। बहुत से पेरेंट्स को भी नहीं पता होगा, क्योंकि बच्चे भी ऐसे मिस्टेक करते हैं, डिटेल में नहीं पता होता। तो ये भी हो सकता है कि बच्चा यहाँ से लेके यहाँ तक ही ड्रॉ कर ले। तो हमें उसको बोलना है कि जो उसका मेन पॉइंट है वहाँ तक ये लकीर खींच के लेके जानी है। तो ये हो गई हमारी छोटी की मात्रा, ये है बड़ी ई। तो ये है हमारा पॉइंट, मेन पॉइंट। तो यहाँ से लेके जाके ये हो गया जी, गी, शी, बी। तो ऐसे जहाँ पे भी हमारा आधार स्तंभ है, जो मेन पॉइंट है, जहाँ से व्यंजन लिखना स्टार्ट होता है, उस पे हमें ये डंडी बनानी है। ये हो गया हमारी छोटी ऊ की मात्रा। तो उसको हमें ये जो लाइन है वहाँ से करके नीचे लेनी है, यहाँ से नीचे, यहाँ से ऐसे। तो ये हो गई हमारी ऊ की मात्रा। हमें र में ध्यान रखना है, सिर्फ र में ध्यान रखना है कि रू हमारा यहाँ नीचे नहीं होगा, ये होगा ये यहाँ पे। तो आप बच्चे को इस तरह के जो कोई कॉम्प्लिकेटेड जो भी वर्ण है, सॉरी कॉम्प्लिकेटेड जो वर्णमाला में जो ये यहाँ पे रू में जब ऊ की मात्रा लगती है तो ऐसा बनता है। तो हमें बच्चे को ये बार बार रिपीट कराना है, जिससे बच्चे को याद हो जाए कि इसको हमें ऐसे बनाना है। तो ऐसे थोड़ी रू की मात्रा ऐसे लगानी है। जो हमारा ये मात्रा है छोटे ऊ की मात्रा, तो ये हो जाता है रू। यहाँ से थोड़ा इस तरफ मोड़ना है। फिर आती है हमारा बड़े ऊ की मात्रा। तो बड़े ऊ की मात्रा के लिए हमें ये जो उसकी लाइन से वहाँ से हमें ऐसे करना है। यहाँ फिर से र आया, इसमें हमने यहाँ पे ऊ की मात्रा ऐसे लगाई है, तो ये हमें यहाँ से ऐसे लगानी है। तो ये हो गई हमारे बड़े ऊ की मात्रा, जो हम बोलेंगे रू। तो हमें बच्चे को र में ध्यान रखने को बोलना है कि ये एक वर्ण ऐसा है जिसमें आप अगर ऐसे या ऐसे करोगे तो वो गलत है। उसमें हमें यहाँ से बीच में से ऐसे करना है या ऐसे करना है। तो ऐसे व्यंजन को हमें बार बार बच्चे को इस तरह की मात्रा से रिपीट कराना है, जिससे बच्चा भूले नहीं कि ये र है तो उस पे ये मात्रा इस तरह से लगेगी। ट है, ट पे ऊ की मात्रा ऐसे, फ पे ऊ की मात्रा ऐसे। अभी यहाँ पे मैंने लाइंस ड्रॉ की हुई है, इसका मतलब है कि ये लाइंस के ऊपर करने वाली मात्राएं हैं। और ये जो उस पे ऊपर या नीचे लाइंस ड्रॉ नहीं की है, तो ये नीचे करने वाली मात्राएं हैं। तो ये बच्चे को पहले हमें बता देना है कि ये लाइंस के ऊपर है, वो आपको वर्ण के ऊपर करनी है। और यहाँ पे लाइंस ड्रॉ नहीं की हुई है, इसका मतलब है इसको आपको वर्ण के नीचे करनी है। तो ये है एक की मात्रा। तो इसमें हमें बच्चे को ध्यान रखवाना है कि यहाँ पे जो लाइंस है, अगर हम एक की मात्रा कर रहे हैं तो आपको पहले नहीं आता तो यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे करिए, या फिर यहाँ से स्टार्ट करके वो लाइन तक लेके जाइए। जो भी मात्राएं हम ये एक की मात्रा बता रहे हैं, तो वो उसको जो हमारा मेन पॉइंट है, जो इसको हम आधार स्तंभ बोलते हैं, वहाँ तक खींच के जानिए। ऐसे जो भी मेन पॉइंट है वहाँ तक एक की मात्रा लेके जानिए। ऐसे एक की मात्रा यहाँ पे भी प है, प का मेन पॉइंट यहाँ पे है, उसका आधार स्तंभ। तो दोनों मात्राएं जब हम बनाए उसका पॉइंट एक ही होना चाहिए, दोनों यहाँ पे साथ हो जानी चाहिए। ऐसे तो ये हुई हमारी एक की मात्रा। दो बनानी है, बट यहाँ पे वो एक हो जानी चाहिए, वो सात हो जानी चाहिए। तो ऐसे छोटे छोटे
जो बच्चे गलतियां करते हैं वो हम ऐसे बच्चे को पहले से ही अगर सिखाएं अच्छे से तो बच्चे गलतियां नहीं करेंगे। वो पहले से ही राइट एंगल से ही मात्राएं बनाना सीखेंगे तो वो आगे जाके मिस्टेक नहीं करेंगे। ये हुई हमारी ओ की मात्रा। तो ओ की मात्रा बनाने के लिए यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन, और ये जो पॉइंट हमारा है वो हमने जो स्टैंडिंग लाइन बनाई उसके ऊपर होना चाहिए, वो दोनों यहाँ पे साथ होने चाहिए। ये ट है, ट पे यहाँ स्टैंडिंग लाइन बनाई तो यहाँ से ये हुई हमारी टो की मात्रा। स्टैंडिंग लाइन, फिर ये ऐसे, स्टैंडिंग लाइन, फिर ऐसे, फिर औ की मात्रा तो यहाँ पे हमारी स्टैंडिंग लाइन, फिर ये स्टैंडिंग लाइन के ऊपर से 2 मात्राएं, स्टैंडिंग लाइन 2 मात्राएं, स्टैंडिंग लाइन 2। तो इस तरह से हम औ की मात्राएं बना सकते हैं। अभी हम बनाएंगे अम की मात्रा। तो अम की ऊपर ये बिंदी बनानी है, बट कहाँ पे बनाएं, तो जो ये मेन पॉइंट है उसके ऊपर, ये हमारी स्टैंडिंग लाइन है लास्ट में, तो उसके ऊपर, यहाँ बीच में नहीं लगानी होती, उसके ऊपर, यहाँ पे 2 साइड में। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के हम बच्चे को मात्राएं लिखना सिखा सकते हैं। जब हम बच्चे को लिखना सिखाना स्टार्ट कर रहे हैं तब ये छोटी छोटी बातें हमने पहले से ही बच्चे को सिखाई होती है, तो बच्चा लिखने में बहुत कम मिस्टेक करता है। आई होप आप जब अपने बच्चे को मात्राएं लिखना सिखाएं तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिएगा। हिंदी मात्राओं का उच्चारण व्यंजन के साथ सही तरह से कैसे करें उस पर मैंने सेपरेटली एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।